जय हिंद। 25 जुलाई का करंट अफेयर लेकर आया हूँ आपके सबके सामने। और स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगे तो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह, यानी कि अभी जो हमारे जो मिनिस्टर हैं साहब मोटे भाई, ठीक है, सहकारिता मंत्री और गृह मंत्री, ये तो होम मिनिस्टर हैं ही, और सहकारिता मंत्री भी इन्हीं के हाथ में है, सहकारिता मंत्रालय। अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 कब शुरू की गई? 24 जुलाई 2025 को। 24 जुलाई 2025 को। इसका है जो कि थोड़ा सा पॉइंट ले लेते हैं। सहकारिता, राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025, विषय इसकी क्या है? कभी कभी थीम पूछ लेता है कि था थीम क्या। सहकारिताएं एक बेहतर विश्व का निर्माण करती है, ये थीम है। क्या है? सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करती है। ठीक है, सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करता है, ये 2025 का जो कि ये थीम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस संवैधानिक संशोधन के तहत सहकारी समिति को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है? तो 97वां जो कि संशोधन। ओके, 97। अब इसमें क्या है कि 97 हुआ कब था? तो 2011 में हुआ है। ठीक है, ये अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद जो हम लोग बोलने का अधिकार है उसी में है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, ये ऐसे है 19(1) का सी, 19 का 1 के सी में है। ठीक है, अब भाग कौन सा? तो भाग आपका जो हो गया, ठीक है, सेकेंड का बी, यानी कि दूसरा का बी है, भाग 2 का बीसरा। ठीक है, सहकारिता इसमें क्या आ गया? 97वां संशोधन में मौलिक अधिकार के रूप अधिकार में डाल दिया गया किसका? सहकारिता समितियों को 2011 में। और जो अनुच्छेद है 19 का 1 का सी यानी ग, और भाग कौन सा है? दूसरा का बी। ओके, जुलाई 2025 में भारत और यूनाइटेड किंगडम मुक्त व्यापार समझौता एफटीएफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौता पर किन दो नेताओं ने हस्ताक्षर किया? अब दो नेता जो कि एक नरेंद्र मोदी यहाँ का प्रधानमंत्री और वहाँ का कीर स्टारमर, ये दोनों है जो कि हस्ताक्षर किए। और ये मुक्त व्यापार होता क्या है? ये सब में क्या होता है कि लेन देन, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में जो टैक्स या कोई बाधाएं होते हैं उसको कम करने के लिए ये लोग ये हस्ताक्षर करते हैं। मॉर्गन स्टैनली के अनुसार भारत, ठीक है, इसके अनुसार ये एक आदमी है, इसके अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन जाएगी? 2028। अभी कितना है? 2025, यानी कि नेक्स्ट 3 साल में ये भारत तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन जाएगी। क्योंकि अभी कौन सा अर्थव्यवस्था है? तो सकल घरेलू उत्पादन के दृष्टिकोण से चौथा है, और ऐसे भी चौथा ही है। ठीक है, पहले 5वां था, चूँकि अभी जापान को पछाड़ दिया तो चौथा ही आ गया है। ठीक है, अब पीपीटी यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी, क्रय शक्ति, वो था चौथा जो बता रहे हैं, सकल घरेलू जीडीपी के अनुसार में चौथा था। और क्रय शक्ति क्षमता होता क्या है कि एक्सचेंज जो पैसा जो अभी $1 माने कि $1 88 रुपीज़ के इक्विवेलेंट होता है, इसी को बोलते हैं क्रय शक्ति क्षमता, पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी। यह वर्तमान में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पहले हम लोग 5वां माने जाते थे। ठीक है, 5th माने थे, लेकिन जापान को जो कि हमने अभी पछाड़ दिया है, तो जापान को पछाड़ने के बाद हम लोग कौन सा आ गए? चौथे जगह पे आ गए हैं। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है अब तीसरा है। तीसरा किसको पछाड़ेंगे? वो तो देखिए, जर्मनी को तो ऑलरेडी हम पछाड़ ही चुके हैं, जापान को पछाड़ चुके हैं, तो दूसरा पे चाइना और पहला पे अमेरिका, और तीसरा में जस्ट 1 मिनट,
एक मिनट। हाँ, तो अभी फ़िलहाल हम लोग है जो कि चौथी है, तो तीसरी बड़ी यानी कि अभी जर्मनी को पछाड़ देंगे तो ब्रिटेन को पछाड़ दिया, फ्रांस को पछाड़ दिया, जापान को भी पछाड़ दिया। अब जर्मनी को पछाड़ेंगे और उसके बाद है जो कि एक अमेरिका है और दूसरा चाइना है ना। अमेरिका है, उसके बाद फिर चाइना, इसके बाद कौन सा है, जर्मनी, उसके बाद फिर इंडिया ही है। तो अब ये जर्मनी को जो कि पछाड़ेंगे, फिर रह जाएगा अमेरिका और दूसरा जो कि चाइना रह जाएगा। अब फिर यहाँ पे भारत आ जाएगा। चलिए 2028 की बात है। भारत किस राज्य के युवाओं को विदेशी भाषा में प्रशिक्षण करने के लिए सीएम फ्लाइट नामक योजना शुरू किया है? वो है आसाम। आसाम है जो कि ये सीएम फ्लाइट में क्या है, विदेशी स्टडी करवाएगा, सिर्फ लैंग्वेज का। वो इसलिए करवाएगा कि यहाँ से एक तो जॉब के लिए, कि यहाँ से मैंने कि विदेशी भाषाओं का जानकारी देगा, और स्वास्थ्य में, हेल्थ में, नर्सरी में, ठीक है, नर्सिंग में, डॉक्टर में, मेडिकल में, ये जो कि दूसरे जगह पर जाकर इसको जॉब प्रोवाइड करवाएगा। ये जापानी भाषा को सिखाएगा और वहाँ पे जो कि हॉस्पिटल में ये काम करवाएगा, या जिस किसी में जो कि ये करवाएगा। लेकिन ये विदेशी भाषाओं का जो कि ये अच्छा एक पहल है। इससे पहले भी एक लोग चला रहे थे, वो मेघालय में जो कि जर्मनी भाषा को सिखाते हैं, है ना। मेघालय कौन सी भाषा सिखाते हैं, जर्मनी, ठीक है। ये B2 तक की भाषा यहाँ पर ही सिखाया जाता है, और हेल्थ में जो कि सबसे ज़्यादा भेजा जाता है। अब यहाँ पर ही 2 बार है जो कि यहाँ 20 स्टूडेंट का बैच है जो कि चला गया। इसके पीछे 3-3 हज़ार करोड़ का है जो कि ये बिजनेस इनको पता चला। ये है जो कि इनका क्या था कि जापान में इनका एक, जो अभी मेघालय के अभी मुख्यमंत्री कौन है, श्री कोनराड संगमा जो है ना, तो संगमा के जो कि एक फैमिली है, वो जापान में कोई जॉब कर रहे थे, तब वो उन्हीं से ये प्रेरणा लेके जो कि यहाँ कुछ बच्चों को जो कि ट्रेनिंग देते हैं, लैंग्वेज सिखाते हैं, और सिखा कर जो कि वो वहाँ पर हेल्थ सिस्टम में जो कि जाके जॉब करवा रहे हैं। ये जर्मनी की बात कर रहे हैं, जापान वाला तो ये कौन, आसाम करवा रहा है, ठीक है। तो ये जर्मनी में करवा रहा है। तो अगर कह रहे हैं कि 20 बच्चे को अगर हम एक साल डालते हैं तो 3,000 करोड़ का जो कि पैसा का जो कि लेन देन हो सकता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एक इकोनॉमिक में बूस्ट अप लगेगा। ये एक अच्छा पहल, जॉब भी मिल जा रहा है और लोग विदेश भी जा रहे हैं, अच्छी बात है। लोग अब एक जगह से दूसरे जाते हैं तो खाना पीना, रहना सहना, संस्कृति, भेष-भाष सब कुछ है जो कि एक्सचेंज होता है। हम उनके बारे में जानते हैं, वो मेरे बारे में जानते हैं। ये एक अच्छा पहल है सरकार को। मुझे तो लग रहा है कि जो विदेशी भाषाओं का जो कि स्टडी लैंग्वेज है जो कि इनको मैंने कि हर जगह ये करवाना चाहिए, सारे राज्यों में, देश के जो कि सब राज्यों में जो कि विदेशी भाषाओं का जो कि स्टडी करवाना चाहिए, ठीक है। अभी जापान का जो कि फिलहाल मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत बिस्वा शर्मा। राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य, अभी नए आए हैं, लक्ष्मण कुमार आचार्य हैं। अब मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है, श्री कोनराड संगमा, और अभी राज्यपाल कौन है, श्री चंद्रशेखर विजयशंकर। मेघालय, आसाम और भी कुछ है जो जल्दी करवाएगा। नेक्स्ट, भारत की नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का अनावरण निम्न में से किस शहर में हुआ? ये होम मिनिस्टर के तो रहते कहाँ, दिल्ली में, तो आंसर इसका क्या होगा, एग्जैक्टली दिल्ली ही होगा। नई दिल्ली में है, इसके बारे में तो हो ही गया। भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है,
ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में कहाँ, तवांग जिला, तवांग जिले में ये क्या, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, श्री पेमा खांडू। और वहाँ का राज्यपाल कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल कैवल त्रिविक्रम पटनायक है। ये पहला है, अच्छा चीज़ है ये भी, ठीक है। 50 kg का जो कि भूतापीय वहाँ पर नया है जो कि NTPC लग रहा है, अच्छी बात है। हाल ही में जारी हेनरी पासवर्ड इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, तो ये जो कि 17वां स्थान प्राप्त किया है भारत ने। पहले की तुलना में इसके पिछले साल कौन सा था, 85 था। इसके पिछले साल कितना था, 85। अभी कितने पोजीशन में सुधार आया, तो 8 पोजीशन में सुधार हुआ। अभी ये जो कि हेनरी पासवर्ड इंडेक्स में कितने देशों का मैंने कि आता है लिस्ट, तो 199 देश का। अब वो है जो कि ये पोजीशन कैसे देते हैं, तो आपके पासवर्ड में, पासपोर्ट पे कितने देशों को फ्री आप कर सकते हैं, ठीक है। तो भारत के जो कि 59 ऐसे देश है जहां मुफ्त में आप है जो कि वीज़ा लेके आप जा सकते हैं, 59 ऐसे मैंने कि जो यात्राओं का जो स्थल है वो कितना, 227 या 227 स्थलों का जो कि ये लिस्ट में रखते हैं। और देश के बारे में कहें तो 199 देश को है जो कि ये शामिल करते हैं। इनका जो रैंकिंग होता है वो 199 होता है। और जो पहचान जो करते हैं 227 जगहों पे जो कि ये लिस्ट देखते हैं, स्थल है जो कि 227 जगह पे कि कहाँ कहाँ लोग जाते हैं। देश की संख्या उसमें शामिल होता है 199, ठीक है। सबसे ऊपर कौन सा है, सिंगापुर है ना, यह सिंगापुर सबसे ज़्यादा। ये इसके पासपोर्ट से जो कितने देश जा सकते हैं, तो 193, ठीक है। दूसरे स्थान पे कौन सा आता है, पहला जो कि सिंगापुर, और दूसरा स्थान पे आता है जापान, फिर आता है तीसरे नंबर पे दक्षिण कोरिया, अमेरिका 10वां पे है, अब ब्रिटेन है जो कि 6ठा पे है। इसीलिए तो कहते हैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। अमेरिका भी कितना बाएं कर रहा है, कभी यहाँ से निकल जाता है, कभी उससे टैरिफ लगाता, कभी इंडिया पे टैरिफ लगाता, कभी उस पर टैरिफ लगाता, कभी उस पर बम बरसा देता है, पगला नहीं है, ठीक है। खैर उसका भी 10वां स्थान है, वो दिन ब दिन फिसलते जा रहा है। हमको लग रहा है उसको चाइना तो ऐसा लात मारेगा कि पूछिए मत। ब्रिटेन है जो कि 6ठा स्थान पे है। अब इसमें से थोड़ा सा और पूछ लेते हैं आप सबसे कि विश्व में खुशहाल हैप्पीनेस 2025 में जो कि भारत का स्थान कौन सा है, हैप्पीनेस में, खुशी वाला में। चलिए खुशी वाला में जो कि खुशी वाला इंडेक्स में, विश्व खुशहाल इंडेक्स में हम लोग का कौन सा स्थान है, तो 118। इसमें कितना की तुलना रहता है, तो 147 देश, ठीक है। इसमें हम लोग को रोने की बात है, जो हम लोग दिन रात कोसते हैं पाकिस्तान का पोजीशन है 109। बताइए, हमारे बगलवा में एक है आपको देश, ठीक है, नेपाल का कौन सा है, नेपाल का ये हो गया पाकिस्तान का, और जो नेपाल है हमारे बगलवा में वो है 92। ये तो और बेहतर है, हमसे भी बेहतर है। ये पाकिस्तान का 109। बताइए, म्यांमार हमारा पड़ोसिया है 126। खैर इससे तो हम अच्छे हैं, यानी कि यहाँ पर यार कोहराम बचा हुआ है। श्रीलंका 133। खैर इसको तो चाइना डुबा दिया है। लगातार 8 वर्ष तक खुशहाल देशों का नंबर 1 रैंकिंग में कौन है, 8 साल है तो कोई एक साल तो पढ़े होंगे ना, फिनलैंड, ठीक है, फिनलैंड नंबर 1। उसके बाद है डेनमार्क, फिर है आइसलैंड एंड स्वीडन। यानी कि छोटा देश है, इसीलिए लोग ठीक है। बड़ा देश अगर चाइना ऐसा, इंडिया ऐसा, अमेरिका ऐसा रहेगा, कहीं ना कहीं तो है ना लड़ाई पिट्टी झाड़ झूठ रहे करा, भूखमरी ये सब रहबे करेगा, ठीक है। अमेरिका की तो नहीं करें, लेकिन इंडिया चाइना में तो ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि चाइना में सबके सब अमीर है, ऐसा कुछ नहीं। मानव विकास सूचकांक में भारत का पोजीशन कौन सा है ना, मानव
विश्व सूचकांक में भारत का पोजीशन, इंडिया के तो बारे में बोल रहे थे, भारत का पोजीशन 130, कौन सा देशों में, 193 में, 193 में 130, इसमें भी ठीक ठाक नहीं है। वैश्विक कंपटीटिव यानी कि प्रतिस्पर्धात्मक में 25वां स्थान पे, हाँ ये ठीक है ना। वर्ल्ड कंपटीशन वाले में कितना है, ये 25वां स्थान है। चलो ठीक है, ये हमारा ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं आगे। किस देश ने विनिंग द रेस शीर्षक से एक व्यापक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्य योजना शुरू किया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये AI का जो कि खोजकर्ता कौन सा है, तो जिसका मुंह काला होगा यही है जो कि करेगा। तो ठीक है, डार्ट, इसका क्या नाम है, डार्ट माउथ, ठीक है। तो डार्ट माउथ यानी जिसका मुंह काला रहेगा वही करेगा, ठीक है। तो ये खोज किया है डार्ट माउथ AI का, ठीक है, जो कि दुनिया इसके पीछे कैद हो जाएगा एक ना एक दिन। और ये जो कि अभी द विनिंग रेस के शीर्षक से कौन किया है, ये अमेरिका किया है। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। किस राज्य ने हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत पहले उत्कृष्ट CO की स्थापना की घोषणा की है? तमिलनाडु। ये हॉर्नबिल एक होता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो हॉर्नबिल जो फेस्टिवल होता है वो नागालैंड में होता है, ठीक है। अब हॉर्नबिल के बारे में दो चीज़ और, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, पूर्वोत्तर है, और केरल, ये दो का राजकीय पक्षी है। दो का किसका अरुणाचल प्रदेश और केरल, ये दोनों का जो है ये हॉर्नबिल है जो कि राजकीय पक्षी है, ठीक है। अब इसका जो पर्व कौन मनाता है, तो पर्व मनाता है आपको नागालैंड। और अभी भी जो स्थापना इसका संरक्षण करने, हॉर्नबिल को संरक्षण करने के लिए कहाँ पर खोला जा रहा है केंद्र, तमिलनाडु में, ठीक है। ये चूँकि उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय पक्षी है। ये जो कि हॉर्नबिल होता कैसे है, तो जो चोंच है ना उसका थोड़ा झुका हुआ नीचे रहता है, टेढ़ा रहता है, इसलिए उसको लग रहा था कि अंग्रेज को कि एक सिंह जैसा सिंह, ठीक है, इसलिए हॉर्नबिल इसका नाम दे दिया पक्षी को। हॉर्नबिल को है जो कि इसको बोला जाता है क्या, जंगल में है कि वनों में जो कि किसानों की तरह, क्योंकि बीज को है जो कि इधर उधर फैलाते रहता है, इसलिए इसको किसान की संज्ञा दी गई है कि वनों के किसान किसे कहा जाता है, तो हॉर्नबिल को कहा जाता है, ठीक है। हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड। चलिए नेक्स्ट आगे। भारत में हाल ही किस देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इंग्लैंड, ही तो फिर से क्वेश्चन वही आ गया। अभी वहाँ पे भारत द्वारा पिछले 5 साल में बौद्धिक संपदा फाइलिंग में कितना प्रतिशत बढ़ोतरी हुआ, 44% का। अब बौद्धिक संपदा होता क्या, मैंने क्या आविष्कार जो किया है ना इंडिया, मैंने कि कोई भी ऐसा व्यक्ति या संस्था, ठीक है, जो कि मानव के दिमाग से जो कि बनाया गया या दिमाग से, जैसे कि आविष्कार होता है, साहित्य होता है और कलाकृति होता है, डिजाइन होता है, इस तरह है ना, पेटेंट होता है, ट्रेडमार्क होता है, इस तरह का जो दिया जाता है ना लॉफुल चीज़, ठीक है, उसी को बोलते हैं बौद्धिक संपदा। तो इसमें जो कि रजिस्ट्रेशन में ज़्यादा वृद्धि देखा गया, तो कितना वृद्धि देखा गया, 44%। किस देश ने वैज्ञानिकों ने CO2, ठीक है, किस देश के वैज्ञानिकों ने CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को भोजन में परिवर्तन करने की विधि विकसित की है? ये कौन कर सकता है बताइए? ये वही रहेगा जो पागल जैसन काम करेगा। तो ये है जो कि चीन किया है, ठीक है। कौन किया? चीन किया। अब ये CO2 का आप लोग समझ रहे हो क्या कि CO2 धुआं निकलेगा बस ट्रक से और डायरेक्ट उसको खा जाएंगे नहीं, ये क्या क्या है ना, चीन है जो कि
मेथेनॉल को जो कि सुक्रोज में परिवर्तन करके, सुक्रोज यानी कि चीनी में, जो हम लोग खाते हैं चाय में देखें, चीनी में संश्लिष्ट करने का तरीका निकाल लिया है। अब मेथेनॉल क्या होता है? मेथेनॉल को बोला होता है कि मेथेनॉल एक कम कार्बन वाले रसायन है जो औद्योगिक अपशिष्ट या कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त होता है और मेथेनॉल, और उस मेथेनॉल को जो कि सुक्रोज में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि अब जो कह रहे हो ना कि गन्ने का खेती करने का कोई फ़ायदा नहीं ठीक, तो गन्ने का खेती करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि चीनी जो कि डायरेक्ट निकाले, परमानेंट सॉल्यूशन निकाले चीनी का। अब इसमें रिफाइन करेगा, ठीक है, प्यूरिफाई करेगा, इस पर ये दिखना है कि उसको ग्रहण करने पर, खाने के बाद शरीर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सब है जो कि अभी देखना बाकी है। अगर ठीक ठाक रहा तो समझ जाइए कि यूजफुल है, तो फिर गन्ने का खेती दिन ब दिन कमते चल जाएगा, क्योंकि उससे ये सस्ता पड़ेगा। तो मेथेनॉल से जो कि सुक्रोज बनाने यानी कि चीनी बनाने का यह है जो कि तरीका बना लिया है चीन ने। आगे देखते हैं, द वर्ल्ड फूड इंडिया के चौथे संस्करण, ठीक है, वर्ल्ड फूड इंडिया को दुनिया भर में का आयोजन निम्न में से किस शहर में होगा? दिल्ली में। अभी ये जो कि ये फूड वाले संस्करण में कौन मंत्री हैं? रामविलास पासवान पहले थे, और उनके जाने के बाद उनका बेटा चिराग पासवान, है ना, ये चिराग पासवान है इनके मंत्री। चलिए, हो गया। आज नई दिल्ली में इसे तो क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट आएगा, इसमें कोई नया चीज़ है नहीं। 5th मैंने कि 15वां हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? झारखंड। और 2024 का कहेगा तो ये भी जो कि झारखंड, इस बार भी, इसके पिछले बार भी झारखंड। अभी जो हुआ वो झारखंड में ही हुआ है। 2025 में कहाँ हुआ? तो झारखंड में ही हुआ। और 2024 में कहाँ हुआ था? हैदराबाद में हुआ था, फिर भी जो कि झारखंड में जीता, और झारखंड में हुआ तो झारखंड ही जीता। अगला बार भी झारखंड ही होगा, ठीक है। तो कौन जीतता है ये देखा जाए। तो आप लोग अगर अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और ज़रूर से जो कि लाइक करेगा। हमारे वीडियो देखते हैं तो लाइक करने में आपको 1 सेकंड लगेगा, ठीक है। इससे क्या हमारा एक मोटिव बढ़ता है, और इसमें जो कि मेहनत करने का जीव करता है। लेकिन व्यू आते हैं लेकिन लाइक नहीं आते हैं, और सब्सक्राइब नहीं होते हैं, दिन ब दिन डिमोलाइज हो रहे हैं। चलिए ठीक है, फिलहाल अभी आज का तक इतना ही। ओके, एंजॉय करिए, पढ़ाई करिए आप लोग।